हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के सबसे लास्ट सेक्शन यानी धारा 511 को डिस्कस करेंगे, जो हमें अपराधों के प्रयत्न के बारे में बताती है कि अगर कोई किसी ऑफेंस का, किसी क्राइम का अगर प्रयत्न करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, वो इस सेक्शन में हमें मिलता है। चैप्टर 23 इस बारे में बताता है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, वही हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ भी रोज़ की तरह हम जिस तरीके से हम हर टॉपिक को केस लॉ के साथ डिस्कस करते हैं, आज के टॉपिक में भी हम केस लॉ ज़रूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर मैं आपको आज के लेक्चर का PDF चाहिए तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 511 क्या बताता है हमें अपराधों के प्रयत्न के बारे में, यानी जो भी ऑफेंसेस हुए हैं आईपीसी में, जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, अगर कोई उनका अटैम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी। जब हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी क्राइम की। उसमें सबसे पहले था किसी के मन में कोई इंटेंशन आना। सबसे पहले जब कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके मन में इंटेंशन होनी चाहिए, आशय होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अपराध की तैयारी। जब किसी व्यक्ति के मन में किसी अपराध को करने के लिए कोई इंटेंशन आ जाती है तो फिर वो उसकी तैयारी करता है, साधन वगैरह जुटाता है, जो भी उसे अपने पास सामान रखना है अपराध के लिए वो उसको इकट्ठा वगैरह करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका था प्रयत्न, यानी कि अटैम्प्ट। तो अटैम्प्ट जो है वो आपके अपराध का तीसरा चरण माना गया है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑफेंस में। बहुत ही ज़्यादा सीरियस माना जाता है अगर ऑफेंस हो जाता है, और अगर ना हो तो भी सीरियस है। कैसे? जैसे सेक्शन 307 है ना, अटैम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयत्न की बात करता है। अलग से स्पेसिफिक उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर कोई हत्या का प्रयत्न करता है तो उसके लिए सेक्शन 307 में व्यक्ति को दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं चोरी के अपराध की, 378 में चोरी, थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है और उसकी पनिशमेंट भी दी गई है सिंपली। लेकिन क्या चोरी के जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था उसमें कहीं भी चोरी के प्रयत्न के बारे में आपको कोई प्रोविज़न मिला? नहीं, क्योंकि चोरी का जो भी अपराध है या कोई भी और अपराध है, चाहे आप एक्सटॉर्शन ले लीजिए, चोरी का अपराध ले लीजिए, या मानहानि का अपराध ले लीजिए, या कोई भी ऐसा आप ऑफेंस ले लीजिए जो आईपीसी में दिया गया है, जिनका प्रयत्न के बारे में कहीं पर कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उन सबको कंट्रोल करता है आपका सेक्शन 511। यानी कि अगर किसी ऑफेंस का कोई प्रयत्न करता है, अटैम्प्ट करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा ये बताता है सेक्शन 511। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस सेक्शन की। क्या कह रहा है धारा 511? आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड, यानी वो सारे ऑफेंसेस जो या तो आजीवन कारावास से या कारावास से दंडित हैं आईपीसी में, और उनको करने का कोई प्रयत्न करता है, और जबकि क्या है कि उसके लिए हमारी संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। अभिव्यक्त उपबंध नहीं है से मतलब जैसे 307 में एकदम साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई हत्या का प्रयत्न करता है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। 308 में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध का अपराध करता है, उसका प्रयत्न करता है आपराधिक मानव वध का, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह का कोई अभिव्यक्त उपबंध तो हर अपराध के लिए आपको आईपीसी में नहीं मिलेगा ना। कुछ ही ऐसे ऑफेंसेस है जिनका अटेम्प्ट के लिए जो है वो पनिशमेंट दी गई है। तो अगर कोई अभिव्यक्त उपबंध किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आईपीसी में नहीं है जो आजीवन कारावास से या कारावास से दंडित हो, तो उसके प्रयत्न का दंड कितना होगा ये दिया गया है सेक्शन 511 में। और इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसे अपराध के लिए प्रयत्न करता है तो वो व्यक्ति आजीवन कारावास से आधे तक से, यानी जितना आजीवन कारावास उस व्यक्ति को मिलेगा ना, उसका आधा उसको दंडित किया जाएगा, या उस अपराध के लिए जो भी मैक्सिमम कारावास है ना, उससे आधे से उसको दंडित किया जाएगा। मैक्सिमम कारावास, मान लीजिए कोई कारावास है उसके लिए 10 साल की सज़ा है, और कोई व्यक्ति 10 साल से दंडित किसी अपराध के लिए का प्रयत्न करता है, तो उसका आधा यानी कि 10 साल का आधा यानी कि 5 साल,
5 साल का उसको कारावास यहाँ पे मिलेगा उसके अटेम्प्ट के लिए। और ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए दिया गया है, यानी जो भी जुर्माना उस अपराध के लिए है, किस अपराध के लिए, जिसका उसने अटेम्प्ट किया है, तो जो भी जुर्माना या तो उस अपराध के लिए दिया गया है उसका जुर्माना उस पर लगेगा, या फिर उसको दोनों से भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं इसके दृष्टांत की, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ए जो है वो एक संदूक तोड़कर खोलता है, कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, यानी कि वो क्या करता है, उसको कुछ ज्वेलरी चुरानी है और वो संदूक तोड़कर खोल लेता है। संदूक खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें जो है वो ज्वेलरी ही नहीं है, तो वो इस धारा के अधीन दोषी है। इसी तरह से ये जो है वो वाई की जेब में हाथ डालता है और जेब में पैसा चुराने के लिए हाथ डालता है, चुराने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, बट जेब में कुछ ना होने के कारण वो अपने अटैम्प्ट में फेल हो जाता है, असफल रहता है, तो वो इस धारा के अधीन यहाँ पर दोषी है। इसी तरह से अब यहाँ पे केस लॉ देख लेते हैं, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वीन वर्सेस मैकफरसन, कोर्ट ने कहा कि प्रयत्न का मतलब ये है कि यदि अभियुक्त सफल हो गया होता तो अपराध हो गया होता। तो सिंपली इस केस में जो अटेम्प्ट की है वो सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि अटेम्प्ट का मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में सफल हो गया होता, उसे सफलता मिल गई होती, तो सीरियसली क्राइम हो जाता है ना, अपराध हो जाता, क्योंकि प्रयत्न को आधा अपराध भी माना जाता है कि आधा अपराध तो आपने कर ही दिया है। इसी तरीके से ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब राज्य का केस, इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखा, उसे खाना भी नहीं दिया, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका मर्डर करने की थी। ठीक, अब यहाँ पे पत्नी किसी भी तरह से कमरे से निकल भागती है और यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि पति जो है वो पत्नी की हत्या के प्रयत्न का दोषी है। 307 का उसे दोषी ठहराया, क्योंकि जिस इंटेंशन से उसने इतने दिनों तक उसे कमरे में बंद करके रखा, उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, साफ जाहिर था कि वो उसका मर्डर करना चाहता था, जिससे वो भूख से तड़प कर मर जाए। तो आई होप यहाँ का जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है 511, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं पर कोई अटैम्प्ट का अगर प्रोविज़न नहीं किया गया है किसी ऑफेंस का, वो भी ऐसे ऑफेंसेस जो आपके आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो, तो उसके अटैम्प्ट के लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये सेक्शन 511 में बताता है। आज आपके आईपीसी के सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। 23 चैप्टर्स थे, 23 चैप्टर्स को मैंने अलग अलग वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। केस लॉज जितने बताए हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जो अगली वीडियो होगी वो आईपीसी के जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि सेक्शंस तो यहीं तक दिए गए हैं, 511 तक सेक्शंस थे, वो सारे सेक्शंस मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किए हैं केस लॉ के साथ। आशा करती हूँ जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे, केस लॉ के साथ क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।